हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी और अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास से ही सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने वालों का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,68,912 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 904 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फरवरी में जहां भारत में कोरोना के मामले हर रोज 10,000 तक आ रहे थे, मार्च में वो आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच गया है। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन 60,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में तो हर दिन 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के नए केसेस ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आए। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ये 24 घंटे में नए केस 63,000 के पार हो गए। दिल्ली और यूपी में भी हाल बेहाल है। दिल्ली में कल 10,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस के बीच डीआरडीओ ने बड़ी भूमिका निभाने का फैसला किया है। दिल्ली कैंट में अगले रविवार तक डीआरडीओ 500 बेड वाले आईसीयू सुविधाओं से लैस अस्पताल की शुरुआत करने जा रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए। हरियाणा में फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3440 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से गुरुग्राम के 1084, फरीदाबाद में 445, करनाल में 264 नए केस सामने आए। वहीं अंबाला में कोरोना के 183, हिसार में 177 नए केसेस की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की जान गई, जबकि 1896 मरीज ठीक होकर घर लौट आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,981 पहुंच चुकी है, जबकि रिकवरी रेट घटकर 92.35% हुआ। अब तक प्रदेश में कुल आंकड़ा 3,16,881 पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फ्रंटलाइन के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद दिल्ली और पंजाब में पहले ही नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हरियाणा सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के मुताबिक प्रदेश में कोरोना केसेस की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रेवाड़ी के अधिकांश निजी स्कूलों ने सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए 1 से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से जारी रखी। निजी स्कूल एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था कि वो सरकार के आदेशों को नहीं मानेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन का ये भी कहना है कि वो अपने स्कूल में कक्षाएं पहले की तरह सुचारू रखेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल बस में कोरोना के नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल हरियाणा न्यूज ने जब स्कूल बस का रियलिटी चेक किया तो देखा कि टीचर्स बिना मास्क के बसों में बैठे हुए हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि उन्हें स्कूल बुलाया जा रहा है। पानीपत में निम्बरी गांव के नजदीक एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि तीसरे शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त तीनों काम से लौट रहे थे। जब वो मोटरसाइकिल से निम्बरी गांव स्थित गीता स्कूल के पास पहुंचे तो तेजी से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 138वें दिन भी लगातार जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं और इस दौरान कई मौसम बीत गए हैं। इसी बीच कई किसान अपनी जिंदगी को गंवा बैठे हैं। गोहाना के बिचपड़ी गांव के किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये किसान बीते कई दिनों से सिंघू बॉर्डर के आंदोलन में शामिल था। दरअसल रविवार सुबह करीब 3 बजे किसान राजेंद्र के सीने में दर्द हुआ। दर्द इतना था कि उसकी दर्द के कारण मौत हो गई। प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को होने वाले सरकारी कार्यक्रम रद्द करने के आदेश दिए। सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिए गए। कार्यक्रम के लिए मंत्रियों की भी ड्यूटी तय की गई थी। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में रविवार से टीका उत्सव की शुरुआत हुई। 14 अप्रैल तक टीका उत्सव जारी रहेगा। अंबाला में कोरोना के मामले अब बेहद तेजी से के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की जान कोरोना की वजह से चली गई। अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाएं। फतेहाबाद में रविवार से 4 दिनों तक चलने वाले कोरोना टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो गई है। जिले भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 4 दिनों में जिले में 35,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। फतेहाबाद शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए 10 जगह कैंप बनाए गए हैं। टीकाकरण में स्वयंसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की भी मदद ली जा रही है। कोरोना को हराने और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन देने के उद्देश्य से पीएम मोदी के आह्वान पर टीका उत्सव की शुरुआत की गई। झज्जर के पुलिस लाइन में भी रविवार से वैक्सीनेशन उत्सव की शुरुआत हुई। कोरोना उत्सव की शुरुआत जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने की। इस मौके पर एसपी ने सभी को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सजगता बरतने की अपील की। इस अवसर पर यहां भी कोरोना से बचाव के लिए पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। पुलिस लाइन में 400 पुलिसकर्मियों का परिवार रहता है। इस वैक्सीनेशन अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ ही पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने भी टीका लगवाया। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के कल 273 मामले सामने आए थे और सुबह से दोपहर 1 बजे तक 150 मामले और सामने आ गए। करनाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 मौतें हुई, जबकि 2 सस्पेक्टेड लोगों की भी मौत हुई है। अब तक 182 मौत करनाल में कोरोना से हो गई हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सुभाष पार्क का उद्घाटन कर अंबाला के लोगों को सौगात दी। वहीं किसान आंदोलन और किसान के विरोध पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि किसान भी हमारे भाई हैं। उन्हें विरोध करने का पूरा हक है, वो विरोध करें और काले झंडे दिखाएं, पर अपना विरोध एक दायरे के अंदर रहकर करें। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे पत्र लिखने के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से एक बार फिर वार्ता करने के लिए कह दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकल आएगा और किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। अंबाला में करीब 1 साल पहले बंटी नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अब गवाही देने से रोकने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में टालमटोल कर रही है। अब हालात ये हैं कि बुजुर्ग मां अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकर खा रही है। वहीं इस आरोप पर जब महेश नगर थाना प्रभारी अजैब सिंह से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास तो लोकल दरख्वास्तें आती हैं और एक दरख्वास्त आई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर किसानों के पक्ष में फसलों की खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार भी उन्होंने फसलों की खरीद में गड़बड़ी होने की शिकायत आने की दुहाई दी है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है, लेकिन उन्हें शिकायत मिली है कि जब किसान अपनी सरसों की फसल मंडी से बाहर बेचते हैं तो अधिकारी किसानों को रोकते हैं।
सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं तो उन्हें सरसों बेचने से रोका ना जाए, क्योंकि किसान को दाम ज्यादा मिलेंगे तभी उसकी आय दोगुनी होगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप भी लगाया। साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए भी निशाना साधा। झज्जर की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी है, जिसको लेकर किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आ रही। पहले पास कट गया है और उसके बाद खरीदारी भी सुचारू रूप से जारी है। हालांकि जब हमने आड़ती से बात की तो उन्होंने बताया हमें उठान में दिक्कत आ रही है। झज्जर अनाज मंडी में गेहूं रखने की काफी दिक्कतें आ रही हैं। सफाई कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर रेवाड़ी के बाल भवन के सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया गया। सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर एक सराहनीय काम किया है। पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण कुमार ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की यूनियन का काम विरोध करना ही रह गया है। यूनियन के पास सफाई कर्मचारियों के आंकड़े तक मौजूद नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में बीजेपी सरकार में सफाई कर्मचारियों की सुविधा में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों के आंकड़े जुटा रहे हैं। उसके बाद सभी कर्मचारियों का ग्रुप इंश्योरेंस कराया जाएगा। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने 17 साल से फरार आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी धर्मेंद्र झारखंड में नाम बदलकर ट्रैकों पर हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। धर्मेंद्र यहां शादी के बाद किराए के मकान पर रह रहा था। धर्मेंद्र ने साल 2000 में गन्नौर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की थी। सरकार ने धर्मेंद्र पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। धर्मेंद्र सोनीपत के चटिया औलिया गांव का रहने वाला है। केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी तरह सजग और अलर्ट मोड पर है। सरकार बार बार आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधियों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे ही कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव पद संभालने के बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं, लेकिन लोगों से कोविड नियमों की पालना करने की अपील करने वाली चेयरपर्सन साहिबा खुद नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। रविवार को पूनम यादव रेवाड़ी के भवन में आयोजित सफाई कर्मचारियों के एक सम्मेलन में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के साथ मंच साझा कर रही थी, लेकिन उनके मुंह पर मास्क तक नहीं था। हालांकि पूनम यादव के विभाग के कर्मचारी बाजारों में घूम घूम कर लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देकर आम लोगों के 500 रुपए के चालान काटते नजर आते हैं, लेकिन चेयरपर्सन खुद ही नियमों की अनदेखी कर रही हैं। रविवार को सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से विभागों का निजीकरण बंद करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारी पहले विश्वकर्मा पार्क में एकत्रित हुए। यहां से रोष मार्च निकालते हुए बाबा भुम्मन शाह चौक पहुंचे। उधर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाबा भुम्मन शाह चौक पर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव जगसीर सिंह को मांग पत्र सौंपा। जगसीर सिंह ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि 14 अप्रैल को उनके प्रतिनिधि मंडल की कैबिनेट मीटिंग से मुलाकात करवाई जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और वापस लौट गए। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके से भरकर तस्करी करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी में भरी शराब और गाड़ी चला रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया।
हाथी पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी, संदीप वासी ढाणी कुतुबपुर, सोनू उर्फ कमांडो के रूप में हुई है। भिवानी में देर शाम रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुआवजे की मांग की है। गोहाना के मातंड और छतेहर गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्रदेश में इन दिनों गेहूं और दूसरी फसलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आग लगने की ताजा घटना करनाल से सामने आई। यहां पक्का खेड़ा और माजरा गांव में आग लगने से कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। साथ में सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल में आग लगी तो आग लगने के बाद किसानों ने ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों के साथ आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी लेट पहुंची और उसमें पानी भी पूरा नहीं था। पानीपत के समालखा क्षेत्र के गांव राखसेड़ा दतौली मार्ग स्थित गेहूं की फसल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना दिए जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग से करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल स्वाहा हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पटवारी ने नुकसान का आकलन किया है। हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजहों का पता नहीं लग पाया। आपको बता दें कि समालखा क्षेत्र के गांव राखसेड़ा दतौली मार्ग पर किसानों के खेत हैं। इनमें कई किसानों ने ठेके पर जमीन ली हुई है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का कहना है कि रूस और चीन मिलकर म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कदम नहीं उठाने दे रहे। चीन में कोयले की खदान में बाढ़ का पानी भरने से 21 श्रमिक फंस गए। इनमें से कई जमीन से करीब 1.2 किलोमीटर नीचे काम कर रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कई देशों के सैन्य अभ्यास के तहत हुए सेना प्रमुखों के कॉन्क्लेव में शिरकत की। सेना के अतिरिक्त सूचना महानिदेशालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। अमेरिका में एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए 5 से कम उम्र के 3 बच्चों की मां को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की मौत धारदार हथियार से की गई थी। पाकिस्तान में रविवार को 5000 कोविड-19 के मामले मिलने के बाद यहां लगे कई प्रतिबंध 13 अप्रैल तक बढ़ाए गए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 13वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय स्टेट बैंक समेत विभिन्न बैंकों ने जीरो बैलेंस वाले गरीब खाता धारकों पर विभिन्न सेवा मदों में कई तरह के मनमाने शुल्क लागू कर दिए हैं। केंद्र सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस संदर्भ में सरकार संसद के मॉनसून सत्र में विधेयक ला सकती है। फ्रैंकलिन टेम्पटन की बंद हुई 6 म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशकों को आने वाले सप्ताह में 2,962 करोड़ का रिफंड मिलने वाला है। इस फंड की जिम्मेदारी संभालने वाला एसबीआई फंड मैनेजमेंट अंशधारकों को राशि वापस लौटाएगा। कीमतों पर नियंत्रण के लिए उद्यमियों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले क्राफ्ट पेपर में 90% योगदान रद्दी कागज का होता है। आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों का ये पहला मैच है। इंडियन प्रीमियर लीग के तीसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया।
केकेआर के लिए सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा ने 56 गेंदों पर 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जबकि राहुल त्रिपाठी ने 29 गेंदों पर 53 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से मनीष पांडे ने नाबाद 61 रन और जॉनी बेयरस्टो ने 55 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद ही अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। नाइट राइडर्स की ओर से प्रसिद्ध 2 विकेट प्रसिद्ध को शाकिब अल हसन, पैट कमिंस और आंद्रे रसेल को एक एक विकेट मिला। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों को अलर्ट करने के लिए मुंबई पुलिस ने राहुल द्रविड़ की वीडियो का सहारा लिया। मुंबई पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें मास्क के महत्व के बारे में बताया गया है। मुंबई के अलावा नागपुर पुलिस ने भी इस ऐड का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सावधान किया। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से फैल रही है और ऐसे में परीक्षाएं कराना अहम मुद्दा बन गया है। सीएम सोनू सूद ने छात्रों को प्रमोट करने पर सहमति जताई है। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड विक्की के साथ अपने रिश्ते पर अब 3 साल पूरे होने पर जर्नी के बारे में दिखाया है। मशहूर गायिका श्रेया घोषाल मां बनने वाली है। श्रेया ने कुछ खूबसूरत तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया जो कि वायरल हो गई हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने भाई कर्णेश शर्मा के साथ अपनी बचपन की तस्वीर साझा की है जो उनके फैंस का काफी मन लुभा रही है।